तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल को गासिब करार दे दिया। कहा हमास नहीं, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू दहशतगर्द है। इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार दिलवाएंगे। लोग जानते हैं इसराइली फलस्तीन में कैसे आए। इसराइल गासिब है। गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार मगरिब भी है। क्या मगरबी ममालिक फिर से सलेबी जंगें चाहते हैं? ऐसी कोई कोशिश की गई तो याद रखें, तुर्की के लोग मौजूद हैं, वैसे ही लड़ेंगे जैसे लीबिया और काराबाख में लड़े थे। ऐसे ही मशरिक़ वस्ता का दिफा किया जाएगा। गजा पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। जनूबी इसराइल में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में यहूदियों का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा। हज़ारों अफराद की शिरकत। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में लाखों अफराद का मुजाहिरा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली। इटली और जर्मनी में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मोटरसाइकिल वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार में आने के बाद कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये करने का ऐलान। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त करने के वादा। कहा देहात में फ्री डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे। बेघर अफराद को 3 मरला के प्लॉट देंगे। नौजवानों को बिला सूद कर्ज मिलेगा। कच्ची आबादी के मकीनों को मालकाना हुकूक मिलेंगे। तहरीक इंसाफ का दूसरी जमातों से राब्तों का ऐलान। आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों से राब्तों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। कोर कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात की भी तारीफ। कहा PTI के बगैर इलेक्शन तस्लीम ना करने का बयान दुरुस्त सोच है। बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में शिरकत इलेक्शन के शफाफियत के लिए ज़रूरी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा 90 दिन में इलेक्शन की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इंतखाबात वक्त पर कराते। किसी भी सियासी जमात को ज़बरदस्ती इलेक्शन से नहीं रोक सकते। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा सदर आरिफ अलवी के जेल जाने के बयान से इत्तफाक करता हूँ। एक दूसरे को रगड़ा लगाने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। मरियम नवाज की जैमज वाली गाड़ी की इजाज़त नहीं तो मिलनी भी नहीं चाहिए। जहांगीर तरीन ने कहा 10 साल पहले नया पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। पूरी कोशिश की लेकिन ख्वाब पूरे नहीं हो सके। चेयरमैन PTI वजीर आजम बने तो काम करने वालों को हटा दिया। PTI उन हाथों में चली गई जिनके दिल में पाकिस्तान का दर्द नहीं था। इस वक्त शख्सियत नहीं, मुल्क और अवाम अहम है। दूसरी जमातों को दुश्मन नहीं समझना, नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। महाजराई और इंतखाबी सियासत पर यकीन नहीं रखते। निगरान हुकूमत की भी मिसाक़ मईशत की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा मुल्क में मिसाक़ मईशत की ज़रूरत है। 10 साल के लिए मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमतें पाबंदी से इस पॉलिसी पर अमल करें। निगरान हुकूमत संभाली तो मईशत मुश्किलात का शिकार थी। महंगाई बहुत ज़्यादा थी। हम घबराए नहीं, बहुत जल्द हालात पर काबू पाया। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज़ रात 11:02 पर हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया के दीगर कई ममालिक में भी चांद ग्रहण का नज़ारा। गवर्नर पंजाब का ऑर्डिनेंस से बल्दियाती इंतखाबात के लिए EVM ख़त्म करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस की एडवाइस वापस भिजवा दी। बलीगुर रहमान ने कहा पंजाब में मुंतखब असम्बली का इंतजार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने का फैसला मुंतखब असम्बली से होना चाहिए। निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस से EVM ख़त्म करने का फैसला न करे। चेयरमैन PTI से जेल में 10 वकला को मुलाकात की इजाज़त। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जमा करादी, हामिद खान, अली जफ़र, शोएब शाहीन, लतीफ़ खोसा और शेर अफजल मरवत समेत दीगर वकला शामिल। अदालत ने सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निमटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अली खान की तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा 2018 के इलेक्शन के बाद करप्शन का नया पाकिस्तान बन गया। अकरबा परवरी और लूटमार की गई। चेयरमैन PTI ने पंजाब को बुजदार तोहफे में दिया। नून लीग 7 बार इक़्तिदार के बाद फिर मौका मांग रही है। आवाम ने 7 बार मौका दिया, क्या 500 बार मौका दें? पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध को तबाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदोखेल नून लीग पर बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ मुजरिम है। DIG ने कैसे सैल्यूट किया, नून लीग वाले कैसे कह रहे हैं उनकी सहूलतकारी नहीं हो रही। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा निगरान हुकूमत नून लीग के ज़ेर असर है। कायमा कमेटियाँ ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, साद रफ़ीक और मुसद्दिक मलिक के ज़ेर असर है। हमास ने फ़लस्तीनियों की मिस्र के सहराई सीना मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। तर्जुमान हमास ने कहा मिस्र की सरहद पर जमा इमदाद फौरी गजा जाने की इजाज़त दी जाए। अद्वियात और तिब्बी सामान को अस्पतालों तक पहुँचाया जाए। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद ने फ़लस्तीन मार्च का ऐलान। कहा पुरअमन एहतजाज में बच्चे, ख़वातीन और नौजवान सब शामिल होंगे। गजा बमबारी से तंदूर बन गया। अस्पतालों और शहरी आबादी पर हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीन पुकार रहा है तो हमारे भी कोई फ़राइज़ हैं। मार्च हर सूरत में होगा। कोयटा में रक्षों और वैगनों के किराए कम हो गए। रक्षों के किरायों में 50 रुपये और वैगनों के किरायों में 30 रुपये की कमी। इंतज़ामिया ने तमाम गाड़ियों पर किराएनामे आवेज़ा करना लाजमी करार दे दिया। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर PIA की मज़ीद 10 परवाज़ें मनसूख। हुकाम के मुताबिक 3 हफ्ते में 62 परवाज़ें मनसूख हुई। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA और PSO के दरमियान मामलात तय पा गए। चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बची। ट्रेन की एक बोगी के पहिए जाम हो गए। पहियों से धुआं निकलने पर बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ट्रेन को रवाना कर दिया गया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पार्क का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा 31 जनवरी तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन करनी है। अवाम को सेहत सहूलियात की फरहमी तरजीह है। अस्पतालों की बेहतरी के लिए अरसा दराज से काम नहीं हुआ। 9 माह के दौरान मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स का ऑपरेशन। यूसुफ गोट में खुफिया गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। कपड़ा, टाइल्स, सिगरेट, छालियाँ शामिल। स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। सिंध के इलाके कोट DG में मुल्जिमान को अदालत ले जाने वाली पुलिस वैन पर हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने देरीना दुश्मनी के बायस अदालत ले जाने वाले अफराद पर हमला किया। लाहौर, बहावलपुर, रहीम बियार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का ऑपरेशन। 10 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद। शेखुपुरा के इलाके मानावाला में 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। अहले खाना के मुताबिक 8 डाकू 35 तोले तलाई जेवरात, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 2 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। कराची का कदीम और अहम राब्ता चौक बनारस कई साल से टूट फूट का शिकार। चौक में घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। तजावुजात के बायस भी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मुश्किलात।
कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। सिंध के ज़िला नवाबशाह और सांगढ़ में बादल बरस पड़े। सांगढ़ के इलाका काजी अहमद और तहसील दौड़ में बारिश के साथ ओले भी बरसे। यालाबारी से प्याज, गंदम और गन्ने की फसल को नुकसान। शहजादपुर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें सैलाबी पानी में डूब गईं। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। हुक्काम की स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत। मदीना शहर और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब खौफनाक हादसा। मुतादिद गाड़ियां आपस में टकराने से 32 अफराद जम बहक, 63 जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी से ऑयल लीक हुआ तो कई गाड़ियां फिसल कर एक दूसरे से टकराईं। कुछ में आग भी भड़क गई।